हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये ब्यूटीफुल सा ग्लैम मेकअप। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मेकअप से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्किन देख रहे हो, थोड़ी सेंसिटिव थी और एक्ने प्रोन स्किन थी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर हाइड्रेशन लेनाश का मिस्ट। दिस इज़ रियली गुड। ये स्किन को बहुत रिलैक्स भी रखता है और आपके स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। आई मेकअप से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आंखों के नीचे एक टेप लगा रहा हूँ कि आई शेडो की शेप हम क्रिएट करने वाले हैं। टेप लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेप आप ना लगाएं और टेप में लैशेस बिल्कुल ना आए। लैशेस के नीचे से आप टेप लगाएंगे। और दूसरा रूल, दोनों साइड की टेप बराबर लगी होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ करेक्टर पैरिस का कंसीलर। कंसीलर को आपने अच्छे से अप्लाई करना है, डॉट डॉट लगा के अप्लाई नहीं करना, आपको बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है और ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, कोई भी हार्श लाइन ना हो। ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। अगर थोड़ी सी भी हार्श लाइन रह जाती है तो वो आपके बेस में डिस्टर्ब करेगी। तो मेक श्योर जो इनर कॉर्नर है और आउटर कॉर्नर है उसको अच्छे से ब्लर करें। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर बार की एक ब्लैक आई शेडो स्टिक ले रहा हूँ, जिसको मैं कॉर्नर पे लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। लगाने के बाद उसको इमीडिएटली सॉफ्ट ब्रश के साथ आपको ब्लेंड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये फेस पे ड्राई ना हो। इसको ड्राई होने से पहले पहले आपको ब्लेंड कर लेना है। पहले आप एक आंख को कंप्लीट करिए, फिर आप दूसरी आंख पे लगा के उसको ब्लेंड करें। सेम मैं दूसरी आंख पे भी वही टेक्निक से अप्लाई करके ब्लेंड करूंगा। ब्लेंडिंग करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई हार्श लाइन ना हो और आपका ब्रश का प्रेशर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रो बोन्स के ऊपर मैं एक वाइट आई शेडो लगा के उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हर मेकअप में करता हूँ। अगर आप थोड़ा हैवी मेकअप लाइक करते हो तो इस जगह पे आप गोल्डन आई शेडो भी लगा सकते हो या आप हाइलाइटर भी लगा सकते हो, जो हम रेगुलर फेस के ऊपर यूज़ करते हैं। अब मैं एक सॉफ्ट ब्राउन आई शेडो के साथ ब्लैक कलर की आर्श लाइन को ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही लाइट कलर के साथ ब्लेंड करना है ब्लैक कलर को। बहुत ज़्यादा कलर आप ना लें स्टार्टिंग में, आप हमेशा लाइट कलर और कम कलर से स्टार्ट करें। उसके बाद एक डार्क ब्राउन आई शेडो मैं आउटर कॉर्नर पे लगा के अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। मेक श्योर गाइस, जब भी आप डार्क आई शेडो लगाएं तो उसको आई बॉल के ऊपर ही रखें, बहुत ऊपर तक उसको ब्लेंड ना करें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक आई शेडो, जो कि मैं आउटर साइड पे लगा के अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको ब्लैक आई शेडो बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप ब्लैक कलर के साथ प्ले करें तो हमेशा कम कलर उठाएं और ब्लेंडिंग पे फोकस करें। अब मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे एक कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैंने दो दो डॉट्स लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। मेक श्योर गाइस, जो भी कंसीलर आप यूज़ करें वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मैंने यहाँ पे टार्ट का कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद उसकी हार्श लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करें। हार्श लाइन कभी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो शार्प कट क्रीज क्रिएट हो जाएगी। हमें बहुत सॉफ्ट रखना है आईज़ को, तो इसलिए मैं हार्श लाइन को हमेशा अवॉइड करता हूँ। अगर आपको लगता है आपकी ब्लेंडिंग इतनी परफेक्ट नहीं है तो ये कंसीलर वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। कंसीलर के ऊपर मैं अब कॉम्पैक्ट लगा के उसको सेट कर रहा हूँ, क्योंकि कंसीलर की क्रीजेस ना आए, इसलिए उसको पाउडर से अच्छे से सेट कर लें। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप मैट आई शेडो से भी इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं फॉरएवर 52 का एक लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं ब्रश की हेल्प से उसको डैपिंग मोशन में अप्लाई कर रहा हूँ और उसको फिंगर की हेल्प से डैपिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ कि ग्लिटर की भी कोई हार्श लाइन ना हो और ग्लिटर इवनली स्प्रेड हो जाए। ग्लिटर को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर मैं सिल्वर पिगमेंटेड आई शेडो यूज़ कर रहा हूँ। इस टेक्निक से आपका पिगमेंटेड आई शेडो अच्छे से फिक्स हो जाता है और आपके ग्लिटर डबल शाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपकी आईज पैची बिल्कुल नहीं लगती। बट हमेशा जब आप लिक्विड ग्लिटर यूज़ करें उसके ऊपर ही पिगमेंटेड आई शेडो लगाएं। अगर आप 10 ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप पिगमेंटेड आई शेडो लगाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। ग्लिटर की हार्श लाइन को मैं फिर से ब्लैक आई शेडो के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं इस टेप को रिमूव कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि आईज़ की शेप कितनी अच्छी आ गई है। तो ये शार्प लुक देने के लिए आप टेप यूज़ कर सकते हैं। टेप की ग्लू के कोई पार्टिकल फेस पे ना रह जाए, उसके लिए मैं वेट कॉटन के साथ अच्छे से उसको क्लीन कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि फेस की स्किन जो अगर अच्छे से क्लीन होगी तो मेकअप परफेक्टली सेट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा मेकअप शुरू करने से पहले अगर हमने टोनर यूज़ किया है या हाइड्रेशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया, उसको स्किन में अच्छे से मर्ज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाटर क्रीम। वाटर क्रीम जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। इस क्रीम को आपने अच्छे से स्किन में मर्ज करना है। तब तक आप मेकअप शुरू ना करें जब तक आपके मॉइस्चराइज़र स्किन के अंदर मर्ज ना हो जाए। मर्ज करने के लिए आप उसको अच्छे से मसाज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट आपसे ज़्यादा लग गया है, एक ड्राई टिश्यू लीजिए और उसको फेस पे डैब डैब करके एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र निकाल दीजिए। अब मैं लिप्स को प्रेप करने के लिए यहाँ पे लिप ऑयल यूज़ कर रहा हूँ कि लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं। अगर आपके पास लिप बाम है या लिप प्राइमर है या वैसलिन है, आप कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं जिससे लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं और लिपस्टिक स्मूथली अप्लाई हो जाए।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एल्फ का ग्रिप प्राइमर। दिस प्राइमर इज़ अ गेम चेंजर। ये आपके पोर्स को भी ब्लर करता है, स्किन को भी स्मूथ करता है और सबसे बड़ी बात है आपके मेकअप की लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। सो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, वेरी बजट फ्रेंडली है और आप अपनी वैनिटी में इसको ज़रूर ऐड करिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब भी आप ग्रिप प्राइमर यूज़ करते हैं तो वो बहुत थिक हो जाता है और स्किन लेयर उतरनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ग्रिप प्राइमर की लेयर बहुत ही पतली लगाएं और बहुत कम प्रोडक्ट लगाएं और उसको स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज करके ही मेकअप स्टार्ट करें। अगर आप इसको मर्ज नहीं करोगे तो जैसे ही आप मेकअप लगाओगे तो मेकअप थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करके ही मेकअप स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी। हाइलाइटर को लगाने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। हाइलाइटर हमेशा फाउंडेशन से पहले लगाइए अगर आप लिक्विड हाइलाइटर लगा रहे हो। इससे क्या होता है, आपकी फाउंडेशन का कलर चेंज नहीं होता। अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद हाइलाइटर लगाओगे तो आपके फाउंडेशन का कलर चेंज हो सकता है आपका मेकअप डल या बहुत ज़्यादा वाइट लगे। तो इसलिए इसको हमेशा फाउंडेशन से पहले लगाएं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। अब बहुत लोग मेरे को आके ये बोलेंगे कि आपने ग्रीन कंसीलर क्यों नहीं लगाया, ग्रीन करेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रेड कलर के स्कार्स थे। तो जितना रेडनेस फेस पे है ना, ये आप कलर करेक्टर ऑरेंज से भी डिफाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर रेडनेस है तो आपको ग्रीन करेक्टर लगाना ही पड़ेगा। आप ऑरेंज करेक्टर से भी उसको डिफाइन कर सकते हो। कलर करेक्टर लगाने के बाद उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इस कलर करेक्टर से भी वो रेडनेस जो है स्किन के ऊपर जो पिंपल्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो गए हैं। बिकॉज मैं हैवी बेस में बिलीव नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं एक ही लेयर में अपना मेकअप कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी का कंसीलर। हुडा ब्यूटी का कंसीलर जहाँ पे मैं यूज़ करा है, जहाँ जहाँ पे हमने कलर करेक्टर लगाया था सिर्फ उसी एरिया पे मैं हुडा ब्यूटी का कंसीलर लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज, हमेशा ब्लेंडिंग पे फोकस करिए, थोड़ा टाइम दीजिए बेस को। ऐसे जल्दबाजी में कभी भी फाउंडेशन सेट अच्छे से नहीं होता है। प्राइमर को भी टाइम लगाइए, स्किन प्रेप को भी टाइम लगाइए और आप हमेशा अपने ब्लेंडिंग में भी अच्छे से टाइम दीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नार्स का फाउंडेशन। नार्स का फाउंडेशन मैंने दो फाउंडेशन को मिक्स किया है, पंजाब और फिजी। इन दोनों कलर्स को मैंने मिक्स किया है और ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो बहुत पतली लेयर लगाएं और मिक्सिंग उसकी अगर ट्रे पे अच्छे से करके ही आप फेस पे अप्लाई करें। जब भी आप दो फाउंडेशन को मिक्स करते हो तो कोशिश करें कि अच्छे से उसको पहले ब्लेंड करें फिर फेस पे अप्लाई करें। फाउंडेशन लगाते हुए दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट हो और आपका परफेक्ट शेड चूज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा फाउंडेशन को चूज़ करने से पहले आप नेक पे टेस्ट कर सकते हैं लगा के। अगर आपको लगता है जो शेड बहुत क्लोज है स्किन के, वही आप फाउंडेशन मेकअप में चूज़ करें। फाउंडेशन को अच्छे से सेट करते रहिए, जब तक फाउंडेशन स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज ना हो जाए तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे ना जाएं। और नेक का फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं एक लाइट कंसीलर ले रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया है फ्रॉम नार्स। उसको मैं अंडर आइज़ पे लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट को मैं हाईलाइटेड एरिया से ही थोड़ा ब्राइट दिखाऊँ, पूरा स्किन को फेयर ना करो। जो आपका नेचुरल स्किन टोन है उसको मेंटेन रखेंगे तो आपका क्लाइंट नेचुरली फेयर लगेगा और आप उसका मेकअप बिल्कुल भी फेस ऐसे नहीं लगेगा कि आपने बहुत मेकअप किया हुआ है। अगर आपके क्लाइंट की डिमांड होती है कि उसको बहुत फेयर दिखना है तो ही आप फाउंडेशन लाइट रखिए। बट 90% क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं जिनको नेचुरल मेकअप चाहिए लेकिन वो फेयर लगना चाहते हैं। फेयर लगने में और वाइट दिखने में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप क्लाइंट को फेयर दिखाना चाहते हो तो इसी टेक्निक के साथ क्लाइंट के ऊपर आप हाईलाइटिंग करेंगे तो वो नेचुरली फेयर लगेगा और उसके फीचर्स भी अच्छे से हाईलाइट होंगे। जब भी आप लाइट कंसीलर हाईलाइटेड एरिया पे लगाते हो उसको उसी एरिया पे ब्लेंड करें, ना कि पूरे फेस पे स्प्रेड कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका फेस कट भी अच्छा दिखेगा और फेस बहुत नेचुरल दिखेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर। हाइलाइटर शेड नंबर है होप। इसको मैं फिंगर के साथ डैपिंग मोशन पे फेस पे अप्लाई कर रहा हूँ और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप ब्रश के साथ कंफर्टेबल हैं तो ब्रश के साथ ब्लेंड करिए, अगर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कंफर्टेबल है तो यू कैन यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो। मेक श्योर गाइज आपके लिक्विड ब्लश की भी कोई हार्श लाइन ना हो, उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हार्श लाइन रह गई है तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का एक लाइट कंसीलर लेके आंखों के कॉर्नर पे लगा रहा हूँ। ये टेक्निक से आपकी आईज़ लिफ्टेड लगती हैं, आपका फेस लिफ्टेड लगता है। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी। माई इंस्टा ID इज़ amit_makeover। तो वहाँ पे भी मैं स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ, तो हम वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कि कोई भी हार्श लाइन ना हो। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर मैं सिर्फ नोज़ पे ही कर रहा हूँ क्योंकि फेस काफ़ी स्लिम था तो मुझे नहीं लग रहा था कि फेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत है।
तो इसलिए मैंने सिर्फ नोज़ पे ही कॉन्टूर किया है और थोड़ा सा कॉन्टूर मैंने हेयर लाइन पे भी किया था। कॉन्टूर के लिए मैंने यूज़ किया है सेफोरा का कॉन्टूरिंग स्टिक। अगर आपके पास कॉन्टूर प्रोडक्ट नहीं है तो आप हमेशा एक डार्क कंसीलर से भी या डार्क फाउंडेशन से भी कॉन्टूर कर सकते हैं। कॉन्टूर करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट बहुत कम लें और ब्लेंडिंग परफेक्ट करें, कोई हार्श लाइन फेस पे ना हो। पाउडर लगाने से पहले आँखों के नीचे जो फाइन लाइन्स आ जाती हैं, जहाँ पे क्रीजेस जिसको हम बोलते हैं, उसको पहले अच्छे से ब्लेंड करिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, फिर ही आप पाउडर लगाएं। मैं यहाँ पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं पाउडर लगा रहा हूँ। पाउडर मैंने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का शेड नंबर पाउंड केक। पाउडर को हमेशा डायरेक्ट फेस पे ना लगाएं, उसको पहले हाथ पे लगा के डिफ्यूज़ करिए। जो पाउडर आपके पफ पे बच जाए उसी के साथ ही फेस पे पाउडर सेट करें। पाउडर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पाउडर आपके मेकअप का पिलर होता है। अगर पाउडर जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ पे मेकअप स्टे नहीं करेगा, लेकिन पाउडर अगर ज़्यादा लग जाएगा तो आपका मेकअप ड्राई और केकी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पाउडर को फेस पे बैलेंस करके ही लगाएं। पाउडर लगाने के बाद एक सॉफ्ट ब्रश के साथ उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर दें। इससे जो भी एक्स्ट्रा पाउडर आपके फेस पे होगा वो निकल जाएगा। फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं कॉन्टूर कर रहा हूँ। पाउडर कॉन्टूर जो मैंने यूज़ किया दिस इज फ्रॉम बेनिफिट शेड नंबर हुला। मेक श्योर इसको बहुत पतला लेयर लगाएं और कॉन्टूर अच्छे से ब्लेंड करें, कोई भी हार्श लाइन ना हो। आंखों के नीचे एक ब्राउन पेंसिल लेके मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। पेंसिल एप्लीकेशन के बाद आपको एक ब्रश के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कि कोई भी हार्श लाइन ना हो। अब मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। आई शेडो के साथ ब्लेंड करने से आपका पेंसिल लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये टेक्निक आप काजल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। उसको ब्लेंड करते करते आपके ऊपर के आई मेकअप के साथ उसे मर्ज कर दीजिए, इससे आपकी आईज की लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल, जो मैं एज ए काजल यूज़ कर रहा हूँ। वाटर लाइन और लैशेस के रूट्स पे लगा के इसको मैं ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा कि कोई हार्श लाइन ना हो। आंखों के आउटर कॉर्नर पे मैं सिर्फ काजल लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। अगर आप काजल पर्सन नहीं हो तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। आईज को हाईलाइट करने के लिए इनर कॉर्नर पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक पिगमेंटेड आई शेडो। आप यहाँ पे हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैक का मस्कारा। दिस इज़ रियली गुड वाटरप्रूफ मस्कारा है और इसका ब्रश बहुत ही कंफर्टेबल है। आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रहा हूँ करेक्टर पैरिस। अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है, आप कोई भी ब्लैक एंड ब्राउन आई शेडो को मिक्स करके भी आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपका आई शेडो मैट होना चाहिए। आईब्रोज को डिफाइन करते हुए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्रंट से हमेशा आईब्रोज को लाइट रखिए, सेंटर से आईब्रोज को थोड़ा आप डार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आईब्रोज नेचुरली डार्क हैं तो आईब्रोज को आप नेचुरली भी छोड़ सकते हैं, आपको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे लैशेज लगा रहा हूँ। लैशेज जो मैंने यूज़ किए हैं ये हाफ लैशेज मैंने यूज़ करी हैं। मैंने पूरा लैश आँख पे नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लैश को काट के ही लगाया है। तो इस टेक्निक से आपकी नेचुरली आईज और सुंदर लगती हैं और आपको हैवीनेस बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको आई लैशेज लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आई लैशेज बहुत सूट करेंगी, तो आप हाफ लैशेज लगा के आईज को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं लिप्स पे लिपस्टिक लगाने से पहले लिप ऑयल जो हमने लगाया था मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ विद ड्राई टिश्यू। लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा आप लिप बाम या लिप ऑयल को रिमूव कर दें, जिससे लिपस्टिक अच्छे से लास्ट करे, क्योंकि अगर आप ऑयल के ऊपर लिपस्टिक लगाएंगे तो लिपस्टिक आपकी स्टे नहीं करेगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक ब्राउन न्यूट्रल ब्राउन कलर की पेंसिल, जिससे मैं आउटलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। दिस पेंसिल इज़ फ्रॉम शुपैरल। दिस इज़ रियली क्रीमी, लगाने में बहुत ही स्मूथ है और दिस इज़ वेरी वेरी बजट फ्रेंडली। तो आपको इसको लिप्स पे आउटलाइन क्रिएट करना है। अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है तो आप ब्राउन लिपस्टिक से भी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक पीच कलर का बहुत ही लाइट लिप लाइनर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं पूरे लिप्स पे लिप लाइनर से फिलिंग कर रहा हूँ। इससे आपका लिपस्टिक बहुत नेचुरल लगता है। जिस क्लाइंट को आपकी लिपस्टिक नहीं लगाती हैं, जो बहुत यंग जनरेशन है वो लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करती हैं, तो आप ये पेंसिल के साथ भी लिप्स को हाईलाइट कर सकते हैं इन अ नेचुरल वे। अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रहा हूँ। ब्लश जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम मॉर्फे। दिस इज़ रियली रियली गुड। इसके पिगमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। लिप्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। ये बहुत ही न्यूट्रल सा लिप ग्लॉस है, इसमें कोई कलर नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटर है। तो इसका शेड नंबर मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो आपको इसको सिर्फ लिप्स के सेंटर में लगाना है। लिप्स के ऊपर जब आप ग्लॉस लगाएं तो हमेशा लिप्स के सेंटर पे लगाएं, जिससे लिप्स अच्छे से हाईलाइट हो जाएं। अगर आप पूरे लिप्स पे ग्लॉस लगाते हो तो वो थोड़ी देर बाद ग्लॉस लिप्स से बाहर आना शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम डियोर बैकस्टेज। हाइलाइटर हमेशा आप क्लीन स्किन पे ही लगाएं। अगर आपको लगता है कि ओपन पोर्स या पिंपल्स हैं उस एरिया को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए,
जिससे वो ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उस एरिया को हमेशा आप थोड़ा मैट रखें और जहाँ पे स्किन क्लियर है वहीं पे हाइलाइटर लगाएं। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टिल्बरी मेकअप फिक्सर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप फिक्सर। ये सेम टाइम पे मेकअप को फिक्स भी करता है और अच्छे से हाइड्रेट भी रखता है। तो ये गाइज़, ये है हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।